हेलो गाइज, दिस इज अंकित मिश्रा। आ गया हूँ आपका दोस्त अंकित मिश्रा आपके सामने। कल इससे पिछले वीडियो में मैंने जो आपको बताया था कॉमर्स के बारे में, तो व्यावसायिक एक्टिविटी के बारे में बताया था। तो सबसे पहले मैं इनकम का स्रोत बताया था। इनकम का स्रोत, किसी भी व्यक्ति का इनकम का स्रोत वो 3 प्रकार से ही संभव था। पहला था वो बिजनेस, दूसरा था आपको पेशा जिसको कहते हैं प्रोफेशन, तीसरा था एम्प्लॉयमेंट रोजगार सर्विस। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट रोजगार या सर्विस बोलिए उसको, एम्प्लॉयमेंट बोलिए, रोजगार या नौकरी बोलिए। ये 3 इनकम का स्रोत था। उसके आगे जो हम लोग पढ़ेंगे, और अगर कॉमर्स पढ़ना है तो उसमें अभी जो है फिलहाल हम लोग पेशा यानी कि प्रोफेशन को और रोजगार को नहीं पढ़ना है। रोजगार और प्रोफेशन, रोजगार एम्प्लॉयमेंट प्रोफेशन को नहीं पढ़ना है, पेशा और रोजगार को नहीं पढ़ना। ये कट करने के लिए मैं बोला था। और सबसे पहले था व्यवसाय, व्यवसाय को पढ़ना अभी, क्योंकि कॉमर्स पढ़ना है तो व्यवसाय को लेके आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे देखते हैं हम लोग, इसको नहीं पढ़ना अभी, जब जाएंगे बीकॉम करेंगे हम लोग तब पढ़ेंगे पेशा और रोजगार को। अभी पहले हमको व्यवसाय को देखना है। ठीक है, देखिए आगे। तो अगर हमें कॉमर्स पढ़ना है तो हम उसको देखेंगे, बिजनेस एक्टिविटी को जानेंगे। व्यवसाय को आगे लेके चलेंगे, उसमें बिजनेस एक्टिविटी को जानेंगे। बिजनेस एक्टिविटी जाने, बिजनेस एक्टिविटी क्या है? तो व्यावसायिक जगत में, बिजनेस के क्षेत्र में जितने भी कार्य किए जाते हैं इसको व्यावसायिक क्रिया कहते हैं, बिजनेस एक्टिविटी कहते हैं। अब इसको हम क्लासिफिकेशन करते हैं, 2 भाग में बांटते हैं। किसको? तो बिजनेस एक्टिविटी को 2 भाग में बांटते हैं। पहला भाग को बोलेंगे उद्योग, जिसको इंग्लिश में इंडस्ट्री कहते हैं। और दूसरा भाग को बोलेंगे हम लोग वाणिज्य। क्या बोलेंगे? वाणिज्य बोलेंगे, जिसका हिंदी इंग्लिश होता है कॉमर्स, COMMERC। तो अब हम लोग कॉमर्स पढ़ना था, तो कॉमर्स में वाणिज्य मुझे यहाँ हाथ लगा है, वाणिज्य को मैंने यहाँ देखा है। तो बिजनेस एक्टिविटी के अंतर्गत आता है उद्योग और वाणिज्य। 2 बिजनेस एक्टिविटी है, पहला है उद्योग, दूसरा है वाणिज्य। अब ये उद्योग क्या होता है और ये वाणिज्य क्या होता है, अब इसको हम लोग जानेंगे। उद्योग या उद्योग, जिसका इंग्लिश होता है इंडस्ट्री। आप लोग फैक्ट्री का नाम सुने, ये तो सब जानते हैं फैक्ट्री। फैक्ट्री मतलब क्या? तो वैसा स्थान जहाँ किसी वस्तु का मूल रूप उसको प्रदान किया जाता है। वैसा स्थान, वैसा निश्चित स्थान जहाँ किसी वस्तु को उसका निश्चित या मूल रूप प्रदान किया जाता है, उसे हम लोग फैक्ट्री कहते हैं, कारखाना कहते हैं, उद्योग कहते हैं, इंडस्ट्री कहते हैं। ठीक है, वैसी स्थान जहाँ किसी कोई वस्तु का निर्माण होता है। कच्चा माल से एक फिनिश गुड्स तैयार किया जाता है, तैयार माल को तैयार करके कोई सामान बनाया जाता है, कोई उस सामान का कोई रूप देते हैं, किसी वस्तु में मानव के प्रयोग करने के लिए उसमें गुण भरते हैं, मानव को संतुष्ट करने का गुण भरते हैं। उस वस्तु का जहाँ उत्पादन होता है, जहाँ उसका प्रोडक्शन का काम होता है, उसको इंडस्ट्री कहते हैं, फैक्ट्री कहते हैं। समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं कॉमर्स के लिए। कॉमर्स क्या है? तो कॉमर्स है, आपको कॉमर्स एक, सबसे पहले जानते हैं कॉमर्स एक विशाल वृक्ष के समान है। कॉमर्स एक विशाल वृक्ष के समान है, जिसमें क्या आता, जिसके अंतर्गत क्या सब आ जाता है? तो उद्योग से यानी कि फैक्ट्री से बना हुआ सामान को उठा करके और अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने के जितने भी कार्य किए जाते हैं, ये सारा कार्य किसके अंतर्गत? कॉमर्स के अंतर्गत आता है। इसलिए कॉमर्स को विशाल वृक्ष के समान माना गया है। और ये इस विशाल है, कॉमर्स विकास है, विशाल है। क्यों विशाल है, कैसे विशाल है, तो अब हम लोग जानते हैं। अभी मैंने क्या बताया कि कॉमर्स क्या है, कॉमर्स के अंतर्गत क्या होता है? तो कॉमर्स के अंतर्गत किसी भी वस्तु को उसके उत्पादन उद्गम स्थान से लेकर के
उठा करके और उस वस्तु के अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने के बीच में जितने भी कार्य होते हैं, जितने भी क्रियाएं होती है, वे सारा क्रिया कॉमर्स कहलाती हैं। एक एग्जांपल मैं लेता हूं। अभी ये मार्कर से मैंने इस पे लिख रहा हूं। ये व्हाइट बोर्ड मार्कर है। ये तो कहीं ना कहीं बना होगा, जहां बना होगा उसको कहेंगे उद्योग, इंडस्ट्री। और अंतिम रूप से मेरे पास पहुंचने तक कितना इसमें गतिविधि हुआ होगा आप अनुमान लगा सकते हैं। पहले होलसेलर खरीदा होगा, होलसेलर से रिटेलर खरीदा, रिटेलर से फिर जो है मार्केट में आया, मार्केट से मैं खरीद के लाया, कितना इसको जो है ट्रांजैक्शन हुआ एक ही वस्तु का। तो ये सारा काम कॉमर्स के अंतर्गत आता है। किसी वस्तु को एक स्थान से उठा करके उसको अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाना, ये कॉमर्स का काम है। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे हम लोग देखते हैं। कॉमर्स यहाँ स्टार्ट हुआ। अब इंडस्ट्री और कॉमर्स हम लोग जान लिए बिजनेस एक्टिविटी का पार्ट है। ठीक है, इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग जानते हैं कॉमर्स बराबर क्या होता है। अभी मैंने जाना बिजनेस एक्टिविटी का 2 टाइप्स होता है, एक इंडस्ट्री फिर कॉमर्स। अब जानते हैं इंडस्ट्री के बारे में समझ लिए, अब कॉमर्स के बारे में समझ लिए। अब जानते हैं कॉमर्स का। कॉमर्स बराबर होता है ट्रेड प्लस एड्स टू ट्रेड। मतलब कॉमर्स को अगर हिंदी में बोल देंगे तो वाणिज्य बराबर होता है व्यापार, मतलब ट्रेड का हिंदी व्यापार, प्लस एड्स टू ट्रेड मतलब होता है व्यापार की सहायक क्रियाएं। ठीक है, व्यापार की सहायक क्रिया, ये फार्मूला होता है कॉमर्स का। अब कॉमर्स का फार्मूला का थोड़ा सा मैं इसका एक्सप्लेन करता हूँ। जो ट्रेड का मतलब, इसमें ट्रेड अगर लिखा हूँ तो ट्रेड मतलब व्यापार हिंदी मीनिंग होता है, लेकिन वास्तव में एक्चुअल मीनिंग कंसेप्ट क्या होता है इसका, तो इसका कंसेप्ट होता है किसी वस्तु को खरीद करके लाभ कमाने के उद्देश्य से किसी वस्तु को खरीद करके उसमें प्रॉफिट जोड़ करके फिर से पुनः मार्केट में बेचना, यही व्यापार है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति, मैं ये कलम 100 रुपया में सपोज दैट मान लेता हूँ, 100 क्यों मानेंगे, झूठ हो जाएगा, 10 रुपया, 10 रुपया में मान लेते हैं ये कलम मैंने खरीदा हूँ और बेचने के पर्पज से, क्योंकि मेरा मोटिव है प्रॉफिट कमाना कलम बेच के। तो क्या 10 रुपया में मैंने इसको खरीदा हूँ और क्या 10 रुपये में आपको दे दूंगा? नहीं दूंगा। अगर दे दूंगा तो मैं सबसे बड़ा बेवकूफ़ कहलाएंगे। ठीक है, इसमें अगर मेरा मोटिव है पैसा कमाना तो इसमें कुछ ना कुछ जो है प्रॉफिट जोड़ेंगे ताकि ये हमको प्रॉफिट हो। तो 10 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 15 हो गया। तो इसको हम 15 में बेचेंगे, 12 में बेचेंगे, यानी कि लागत से ज़्यादा करके, कॉस्ट जितना मुझे पड़ा है उस कॉस्ट में कुछ प्रॉफिट इंक्लूड करेंगे तो मेरा सेलिंग प्राइस बनेगा, उसमें बेचेंगे। तो ये जो काम करेंगे हम लोग, ये व्यापार कहलाएगा। दैट्स ऑल। नेक्स्ट आगे है एड्स टू ट्रेड, व्यापार की सहायक क्रिया। ये व्यापार की सहायक क्रिया सर क्या होता है? तो व्यापार की सहायक क्रिया ऐसी क्रिया जो एक व्यापारी को व्यापार करने में सहायता पहुंचाती है, मदद पहुंचाती है। ठीक है, ऐसी क्रिया को व्यापार की सहायक क्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल में लेते हैं सबसे पहले बैंक का। बैंक भी एक व्यापार की सहायक क्रिया है। वो कैसे है तो मैं बताता हूँ। अगर मुझे बिजनेस करनी है तो पैसे कम, बिजनेस के लिए पूंजी की अधिक आवश्यकता होती है, पैसे की अधिक आवश्यकता होती है। तो पैसा, सारा पैसा मेरे पास अवेलेबल होना ज़रूरी तो है नहीं, कुछ है और मुझे कुछ पैसे और चाहिए, तो मैं बैंक से लोन लेता। बैंक बिजनेस करने के लोन प्रोवाइड करती है। मैं बिजनेस से लोन लिया, बिजनेस मेरा तरक्की कर रहा है, बिजनेस में पूंजी हो गई काफ़ी, तो बिजनेस तरक्की कर रही है। तो हम व्यापारी हैं, मुझे व्यापार करने में मदद मिली बैंक से, इसलिए बैंक एक सहायक क्रिया। एक इंश्योरेंस कंपनी, आप कोई भी काम करते हैं और कोई भी सामान खरीद बिक्री या कोई भी काम कीजिए, उसमें इंश्योरेंस कटता है। जहाँ तक कि इंसान का, मानव का, व्यक्ति का भी इंश्योरेंस होता है। विभिन्न प्रकार का LIC आ गया है, इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम बहुत प्रकार का आ गया है। आप कोई भी जीवन बीमा करवाते हैं, व्यक्ति का भी, कोई गाड़ी खरीदते हैं, गाड़ी का होता है। बिजनेस करिए, बिजनेस का, इसका पर्पस यही होता है, अगर वो अकारण मतलब बिना कोई कारण का डिस्ट्रॉयड हो जाता है, बिजनेस से माल चोरी हो जाता है, आग में माल जल जाता है, तो अगर आप उस माल का, उस व्यवसाय का इंश्योरेंस करवाए हैं तो इंश्योरेंस कंपनी उसकी भरपाई करेंगे जहाँ तक वो सही है।
ठीक है। तो मान लो आपको कोई शॉर्ट सर्किट से लॉस लग गई, 1 लाख का माल जल गया, तो बिजनेस कंपनी के पास LIC कंपनी के पास अगर आप LIC करवा रखे हैं तो प्रीमियम करवा रखे हैं तो आप क्लेम करेंगे तो उसकी जांच होगी। इन्वेस्टिगेशन के बाद आपका जो है इन्वेस्टिगेशन के बाद जो भी सही जांच में आएगी उसका आपको क्षति की पूर्ति हो जाएगी। ये भी इंश्योरेंस भी। एडवर्टाइजमेंट, मान लीजिए हमें कोई नहीं जानता है, तब जानेगा जब अपने बारे में हम दूसरे को प्रचार के माध्यम से जनाएंगे, हाँ फलाना मैं बिजनेस करता हूँ, मेरे यहाँ ये सुविधा है। तो प्रचार, एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन भी एक व्यवसाय का सहायक क्रिया। तो बैंक, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट मतलब गाड़ी घोड़ा नहीं रहेगा तो आप सामान को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाइएगा। तो ये सारा चीज़ जो है ट्रांसपोर्ट, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, एडवर्टाइजमेंट, ये व्यापार की सहायक क्रिया है। मतलब कहने का मतलब वैसी क्रिया जो एक व्यापारी को व्यापार करने में मदद पहुंचाती है, सारी क्रिया को क्या कहते हैं, व्यापार की सहायक क्रिया कहते हैं। चलिए आगे जानते हैं हम लोग अगले वीडियो में। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात तो आपको मैं कहने के लिए भूल ही जाता हूँ। आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन लाइक तो नहीं करते होंगे, ना तो सब्सक्राइब करते होंगे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट, छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा, आप मेरे बोलने से, मुझे पढ़ाने से या हमारे मेहनत से आपको लाभ पहुंचा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद। आगे जानने के लिए हमारा अगला वीडियो देखिए। धन्यवाद।